तुम्ही पाहत आहात MCN न्यूज मराठी। बुलढाणा जिल्ह्याच्या जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा शेत शिवारात 26 एप्रिल 2026 स्त्री जातीचा मृतदेह, शरीर धडा वेगळे आणि अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळल्यानं एकच खळबळ उडाली होती। पोलिसांनी या प्रकरणाचा विविध मार्गाने तपास करत गुन्ह्याची उकल करून बाप आणि भावानेच आपल्या मुलीचा खून करून पुरावा नष्ट करण्याच्या अनुषंगाने प्रेत जाळल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे। परंतु ज्या मुलीची हत्या करून बाप आणि भाऊ तुरुंगात असताना अचानक ती मुलगी आपल्या प्रियकरासह मध्य प्रदेश राज्यातील खाकणार पोलिसांच्या समोर जिवंत आल्याने या हत्या प्रकरणात आता वेगळाच ट्विस्ट आलाय। घटनाक्रम हुआ था और अभी क्या सफलता मिली है खाकनार थाने में? दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। हाँ सर, इसमें मालूम पड़ा है कि जो महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस, वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट पे एक युवती की लाश जली मिली थी, गर्दन कटी हुई। तो वहाँ की पुलिस ने इस युवती को मरा हुआ समझकर इसके पिताजी और भाई को जेल में डाल दिया। क्या मामला? जी, जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहाँ पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहाँ पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। किन धाराओं में मामला दर्ज किया है महाराष्ट्र? वहाँ पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी किसको बनाया है? आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे हैं और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाएगा। मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर जिल्ह्याच्या खडकी येथील शिवानी बापूराम कळमेकर या तरुणीचे गावातीलच तिच्या सख्या चुलत भावासोबत प्रेम संबंध असल्याने भाऊ आणि बापानेच तिची हत्या केल्याचा वेगवान तपास बुलढाणा स्थानिक गुन्हे शाखा व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पूर्ण केला होता। या घटनेतील आरोपींनी सुद्धा ही हत्या आपणच केल्याची स्वतःहून कबुली दिल्याचे पोलीस तपासात नमूद करण्यात आले आहे। तर जळगाव जामोद शहरासह मध्य प्रदेशात सुद्धा या घटनेमुळे खळबळ निर्माण झालेल्या हत्याकांडाचा योग्य वेळेत तपास लावून बुलढाणा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आपलीच वाहवाह करून घेतली। परंतु आता हत्या करण्यात आलेली मुलगीच जिवंत मध्य प्रदेश पोलिसांसमोर हजर झाल्याने पोलिसांची चांगलीच पाचावर धारण बसली आहे। तर हत्या करण्यात आलेली मुलगी जिवंत आहे, तर मग राजुरा शेत शिवारात आढळलेला मृतदेह कोणाचा आणि हत्या न करताही बाप आणि भावाने हत्येची कबुली कशी दिली, अशी सगळी गुंतागुंत या हत्या प्रकरणात आली असतानाच पोलिसांनी या प्रकरणाचा नेमका कोणता आणि कसा तपास केला, हा एक मोठा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे। या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आमच्या टीमने स्थानिक ग्रामस्थांशी संपर्क साधला असता त्यामधून पोलीस प्रशासनासंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी मारहाण आणि दबाव तंत्राचा वापर केल्यामुळे भाऊ आणि बापाने या हत्येची कबुली दिल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे। ये लड़की शिवानी है, इसके पिताजी को उसके खून किया, उसके भाई पर उसके पिताजी को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, वही आरोपी है। तो आपको क्या लगता है? वो आरोपी नहीं, क्यों, क्या लगता है? आरोपी नहीं है ना, उनको मार मार के कबलाया। रात भर हम 1 बजे तक के रात में थाने में थे खाकनार। उनको बोल रहे कि तुम कबूल लो तो फायदा रहेगा तुम्हारा। कहाँ की पुलिस थी? जलगांव जामोद के चिमटे लगा के मारे उनको, बहुत मारा, इस कदर का मारा, पेंचिस से दबा के मारे, चिमटे लगा के मारे। ये कबूल लो, मजबूरी में सामने आने ने कबूल किया। हाँ ना। उसके बाद बच्चे को बोलता है कि तेरे पापा ने बोल दिए, कबूल लिए कि तेरे पापा तो बोल रहा खून कर दिए, आप तुम क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा एक दूसरे को पूछ रहे हो, टॉर्चर कर रहे, मार रहे। हाँ। ताकत से बाप ने कबूल करने के बाद बेटे ने हाँ बोला। हाँ बोला। अलग अलग कमरे पे ले उन्होंने, अलग अलग जलाया तो उसको देखा नहीं, पड़का नहीं, पोस्टमार्टम करा तो उसके सामने जलाया नहीं, और कैसे वो आरोपी बन सकता? भाई वो लड़की को ढूंढेगा तो आरोपी बन सकता।
वो गांव में वो व्यक्ति वैसा है ही नहीं। नहीं हैं? भाई गांव वाले को बड़े छोटे को पूछना था, किसी व्यक्ति को भाई बड़े छोटे को पूछना था कि तुम्हारे गांव के व्यक्ति ने ये करा कि नहीं करा, पड़ोसी वाले को पूछना, बाहर वाले को पूछना, ये तो करा नहीं ना, सीधा शाम में उठाया थाने में ले गया। जब वो बॉडी मिली तो बॉडी तुम्हारे को दिखाई क्या? हमको दिखाई नहीं, बॉडी नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। ये जो बॉडी है ये शिवानी है क्या पहचान के लिए? वो हम पहचाना भी नहीं और देखा भी नहीं, ये इनकी मनमनी से ये लोगों ने ये करवाया। फोटो दिखाया था वो, हाँ। बोले ऐसा है, उसके फर कटे हैं, उसके मुंडे कटे हैं, ऐसा खाली बाउडी बता रहा था वो गाँव में नहीं है, फोटो में बता रहा हूँ। भाई आपने जो पोस्टमार्टम करा था तो उसके नाम चाहिए था, गांव कौन सा था, पंचायत कौन सा था, जिला कौन सा था, वो लिखना था। तुमने अरेस्ट ऐसा क्यों करवाया? हमको पूछना था, हमारा थाने था ना ककनार में, उनको भी पूछना था। वो तो पूछा नहीं ना, उठाया तुम्हारी लड़की, तो हमारी लड़की को तो आपने ढूंढा क्या? नहीं, फिर वो आप कैसे जिंदा हो गया? हाँ? ये जो ये इंसाफ गलत हो गया। महाराष्ट्र का पुलिस का बोलना ऐसा है कि जो खकनार की पुलिस के सहकार्य से हमने सहकार्य से ये ढूंढ लिया आरोपी। नहीं सब गलत बात है। सब गलत है। कोई ककनार का पुलिस नहीं आया, कोई नहीं आया, सब इन्हीं लोगों आया। इन्होंने इनका नाम ऊंचा सब करने के लिए कंप्यूटर में भी ये लोगों बैठा, वो ककनार का पुलिस एक नहीं बैठा। हम 1 बजे रात तक के वहाँ था। किसको सड़क से ले जाना दे मारना, किसको इधर से ले जाना दे उसको मारना, तीसरे का नाम देखो उसको मारना, इनका काम। वो दोनों को बुलाया, जबरन अंदर रूम में बंद कर दिया, तुमको हाई करना पड़ेगा बोलता। तुम्हारे लड़की का तूने ये करवाया, काहे से पहुँचाया? बाइक से पहुँचाया। गांव वाले जाया पूछने को, उस दिन अजय को लाया खड़की में तो कोई व्यक्ति नहीं बोला उसके साथ में, कोई पास में नहीं आने दे रहा, उधर ही खड़ा रहे, बोलते दूर। इसका यही बोलना है कि जब पंचायत के सामने आरोपी पिता और वो लड़के को जब सामने उनको बुलाया, तब पंचायत के सामने भी उन्होंने भी दबाव है, तो बोला क्यों नहीं कि मेरे पे पुलिस दबाव डाली पंचायत के सामने? पंचायत गए नहीं ना, पंचायत गए नहीं, और पंचायत को वहाँ पास में नहीं आने दे रहा। पुलिस का बोलना है कि हमने पंचायत के सामने उसको पेश नहीं, किया। सब गलत बात। पंचायत के एक कागज लिखा होगा तो हम गलत है, नहीं तो उनके पास कोई सही है कि क्या है ये बता दो। हाँ, आप सरपंच है ना? मैं सरपंच पति है। हाँ, वहाँ पे कुछ भी दस्तावेज पुलिस वाले तुम्हारे से पंचायत को मिलने आए? नहीं, कुछ बातचीत हुई? नहीं हुआ, कुछ नहीं, आरोपी को लेके कुछ नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सिर्फ आया और उठाया और चले। आया, उठाया, चला। वो लड़की खतनार में जमा अभी पुलिस स्टेशन में हो गई, वो लड़की हमारा है, क्या नाम है उसका? शिवानी। तो जिसकी हत्या होगी वो कौन है? वो अपने को पता है। मैं ऐसा जो उसका पिताजी जो आरोपी बोलते तो उसने ऐसा कबूल क्यों किया कि मैंने मेरी लड़की की हत्या की? उसको मारी मिल रहा, उसको मारी मिल रहा ना, वैसा मार मिल रहा ना उसको। पुलिस ने मारा? हाँ, कबल क्या हुआ? मार के कब मारा उसको। क्यों कबूल की थी उसने? हाँ? मैंने हत्या की लड़की की। तो लड़के उसके भाई और उसके लड़के पिताजी दोनों को मतलब बेतुफान मार रहे हो। किसने? ये पुलिस वाला। कहाँ की पुलिस? अब ये नहीं मालूम आगे पुलिस है, अब वो कहाँ का है, जल का है कि आगे का है कि कहाँ का है? लेकिन महाराष्ट्र का पुलिस है वो। महाराष्ट्र के। त्यामुळे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा हा प्रकार थेट पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारा ठरलाय. हत्या करून मारण्यात आलेली मुलगी स्वतः जिवंत झाल्याने त्याच मुलीच्या हत्याकांडात आरोपी असलेल्या भाऊ व बापाला दिलासा तर मिळणार आहे, परंतु जळगाव जामोद तालुक्याच्या राजुरा शिवारात आढळलेला मृतदेह नेमका कुणाचा याचा शोध घेऊन त्यातील खऱ्या आरोपीला शोधण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करतायत काय, की याच जिवंत मुलीला मृत दाखवण्यासाठी आणि तिच्या निर्दोष भाऊ व बापाला कठोर शिक्षा देण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करतायत, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान मृत मुलगी जिवंत आढळल्याने मध्य प्रदेशातील खाकनार पोलिसांसह बुलढाणा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाचे चांगलेच धाबे दणाणले असून जिवंत असूनही मृत दाखवलेल्या शिवानीची ओळख पटविण्याचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. या संदर्भात खाकनार आणि जळगाव जामोद पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असल्याची माहिती प्रसार माध्यमांना दिली आहे. या संदर्भात जो पोलीस स्टेशन जळगाव जामोद गुन्हा रजिस्टर नंबर 283/26 या गुन्ह्यामध्ये आम्हाला अशी माहिती मिळाली की खकनार पोलीस स्टेशन मध्य प्रदेश जिल्हा बऱ्हाणपूर येथील ग्राम खडकी येथे एक मिसिंग महिला आहे. त्या संदर्भात
स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तपास केला असता त्यांना असे दिसून आले की त्या तिथल्या मुलीच्या वडिलांनी आणि भाऊने कबूल केले की आम्ही या मुलीचा, शिवानी या मुलीचा खून केलेला आहे. आता जेव्हा अशी माहिती मिळते एखाद्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये, तर गंभीर, आता हा एक हिनियस क्राईम आहे, गंभीर आणि हिनियस क्राईम आहे. अशा गुन्ह्यामध्ये जेव्हा आम्हाला माहिती मिळते त्यावेळेस आरोपींना अटक करणे आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुढे काम करणे क्रमप्राप्त असते. त्या दृष्टीने सदर गुन्ह्यामध्ये ती अनोळखी महिला असल्या कारणाने त्यांचे ब्लड सॅम्पल घेणे, DNA प्रोफायलिंगला पाठवणे, त्याची ओळख पटवणे हे पोलिसांसमोर आव्हान होते. अनोळखी महिला असल्याने ही माहिती मिळाल्याने त्यांना अटक करणं हे क्रमप्राप्त होतं आणि त्यानुसार आम्ही त्यांचे ब्लड सॅम्पल घेतलेले आहे. ब्लड सॅम्पल घेऊन ते आम्ही FSL ला पाठवले आहे. जेव्हा FSL चे रिपोर्ट्स मिळण्यासाठी आम्ही पुन्हा एक स्मरणपत्र दिलेलं आहे आणि त्यानुसार आम्हाला त्यामध्ये पुढे काय आहे हे आम्हाला कळणारच आहे. परंतु कालच आम्हाला खकनार पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अभिषेक जाधव यांच्याकडून माहिती मिळाली की ती सदर मृत महिला शिवानी बापूराम कलमेकर ही जिवंत आहे. त्या दृष्टीने सदर मुलीला आम्ही पोलीस स्टेशनला बोलवले आहे आणि व्हेरिफिकेशन करत आहोत, तिचे बयान घेत आहोत आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आम्ही करत आहोत. सर, सदर तपास हा कोणाकडे? सदर तपास हा पोलीस स्टेशन जळगाव जामोद आणि स्वतः पोलीस निरीक्षक मी नितीन पाटील आमच्याकडे हा तपास आहे. सर, जे मीडियाला जे प्रेस नोट देण्यात गेली, सदर तपास हा गुन्हे अन्वेषण विभाग बुलढाणा यांच्याकडे असताना आता तुम्ही पत्रकार परिषद तुम्ही का घेता? ठीक आहे, आता यावेळेस या प्रश्नांची उत्तरं देणे क्रमप्राप्त आहे, त्यामुळे मी देत आहे. परंतु या गुन्ह्यामध्ये मला एवढंच सांगणं आहे की एखाद्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये आम्हाला त्या अनोळखी महिलेची ओळख पटवणे हे आव्हानात्मक आहे. त्या कारणाने आम्ही त्यांना ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया केलेली आहे आणि आताही आम्ही ती महिला आलेली आहे तर तिचे स्टेटमेंट घेत आहोत, तिचे ब्लड सॅम्पलही घेत आहोत, तिचा आधार व्हेरिफिकेशन करून पुढील तपास करत आहोत. अधिकारी केस का नाही करत पत्रकारांना? सर, आता हा प्रश्न बघा. सर, पुढचा प्रश्न. सर, मला सगळ्या पत्रकार बंधूंना हेच म्हणणं आहे की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बद्दल कृपया मला विचारू नका. आरोपीची हत्या वगैरे कशी पकडल्या गेली सर? हत्यारे वगैरे ते कसा शोध घेतला गेला? बघा, आता हा गुन्हा तर तपासामध्ये आहे, हे आपण कसं सांगणार बरं कॅमेरा समोर? त्याच्यामुळे मला असं वाटतं गुन्ह्याच्या ह्या गोष्टी आहेत तपासाच्या, त्या मी सांगू शकत नाही. आरोपीने तुमची दिशाभूल केली असं वाटत नाही? बरोबर आहे, आरोपीने दिशाभूल केलेली आहे. आम्हाला त्याच प्रश्नांची उत्तरं हवी आहेत आणि आरोपींनी आम्हाला प्रथम दिवसापासून त्यानंतर पोलीस कस्टडीमध्ये असताना किंवा कोर्टात असताना हे असं त्याने स्टेटमेंट का दिली आणि दिशाभूल का केली हेच आमचा पुढील याच्यावरच तपास असणार आहे. सर, आरोपीला पुन्हा आता चौकशी केव्हा सुरू होईल? हे कायदेशीर प्रक्रिया आहे, हा तपास आहे, तो पुढे होईल. सर, खून तर झालेला आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे दुसरी कोणी महिला असेल मोठं आव्हान आहे. बरोबर आहे, हे खरंच आव्हान आहे. त्यामुळे मी आपल्या समाज माध्यमांद्वारे सर्व जनतेला, विशेष करून जळगाव जामोद परिसरातील जनतेला, आसपासच्या बऱ्हाणपूर जिल्ह्यातील किंवा MP असेल, सोनाळा असेल, तामगाव असेल, मुक्ताईनगर पोलीस स्टेशन लागून आहे, या सर्व लगतच्या जनतेला आपल्या समाज माध्यमांद्वारे मी आवाहन करतो की मी पोलीस निरीक्षक नितीन पाटील, माझे संपर्क क्रमांक आहे 8888 471 425. या संदर्भात आपल्याला काहीही माहिती असल्यास आपली माहिती गुप्त ठेवल्या जाईल. आपण निसंकोच आम्हाला या संदर्भात काही माहिती असेल तर माहिती देऊ शकता. धन्यवाद. तर कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता निर्दोष व्यक्तींना आरोपी बनवून त्यांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेणे ही लोकशाहीसाठी शरमेची बाब म्हटल्यास काहीही वावगे ठरणार नाही. शिवानी कळमेकर प्रकरणात दिशाहीन तपास करून पोलिसांनी तिच्या निर्दोष भाऊ आणि बापाविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. जलगांव में आए ब्रह्मपुर से, तो मेरा भाई न मेरा पिताजी को मैं मर गया करके
बोल दिया ना गिरफ्तार कर दिया। भाई का नाम क्या है तेरा? अजय पिताजी ने बापूराम। वो निर्दोष है ऐसा लगता है। पिताजी को छोड़ने के लिए अपन क्या हाँ, प्रयास करेंगे? पिताजी ना भाई को छोड़ के उसके लिए क्या करेंगे आप? सबूत है ना सर, तो अपन पुलिस को अभी क्या स्टेटमेंट दिया तुमने? वही दिया था मैंने, जिंदा है कर। मैं जिंदा हूँ। हाँ आप जिंदा है ऐसा बोला आपने? हाँ, मैं मेरे जिंदा पिताजी को छोड़ दो। मेरे पिताजी को छोड़ दो। आपके मर्डर के केस में वो अंदर है। हाँ आपकी शादी हुई थी क्या पहले? हाँ हुए थे। धारनी में। हाँ तो आप ये जो अरुण नाम का लड़का है उसके हाँ। साथ तुम जो एक महीने से कुछ बाहर थे, हाँ ये आपका प्रिय करेंगे? हाँ तो आप जो पिताजी ने शादी करके उसके साथ रहना चाहते कि ये प्रियकर अरुण के साथ? और उनके साथ रहना चाहते ये तुम्हारे पिताजी ने शादी जबरदस्ती की थी? हैं। हाँ आपकी उम्र कितनी? 25। तो आपके पिता ने जबरदस्ती की? हाँ आपकी इच्छा नहीं थी? हाँ मेरी इच्छा नहीं थी, तो जबरदस्ती जो रिश्ते आए तो ऐसा बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, कब तक तुम शादी नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं कौन बोल रहा था? पिताजी। हाँ। ऐसा बोलते तो कहीं पे ऐसा लगा कि अरुण तुम्हारा एक चचेला भाई है ऐसा कुछ है? हाँ चचेला भाई, हाँ भाई है, पर मगर हो गया मेरा अभी उसके साथ, तो मैं उसके ही साथ जाऊंगी। उसके साथ रहेंगे? हाँ उसके ही साथ। तो अरुण का कोई दोस्त नहीं? हाँ हाँ अरुण निर्दोष है? निर्दोष है। अब तक कहाँ थी? नासिक में थे। कितने दिन थी? एक महीना हो गया, 1 महीना हो गया। या सर्व घटनेचा सारासार विचार केल्यास शिवानी कडमेकर मिसिंग प्रकरण मध्य प्रदेशातील खकणार पोलीस ठाण्यात दाखल होते। त्यानंतर महाराष्ट्राच्या जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा शिवारात एका महिलेच्या हत्या प्रकरणाचा तपास करताना त्याचे धागेदोरे शिवानी कडमेकर प्रकरणाशी जोडून तिच्या भाऊ व बापाला बुलढाणा स्थानिक गुन्हे शाखा व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्हेगार ठरवून त्यांची रवानगी तुरुंगात केली। आणि आता जिची हत्या झाली अशी शिवानी कडमेकर जिवंत असल्याने हे प्रकरण आता वेगळ्या वळणावर आलं आहे। परंतु या प्रकरणाच्या तपासात जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार नितीन पाटील यांचा कोणताही सहभाग नसताना मात्र आता त्यांनाच या प्रकरणात सामोरे जावे लागत असल्याने वरिष्ठांकडून त्यांचा बळी तर दिला जात नाही ना अशी चर्चा शहरात होताना दिसत आहे। फिर मेरा आपके को एक बार सवाल था, उसको कितने बजे की बात है? कितने बजे की बात है? 11:30 बजे। क्या हुआ था? सीधे मेरे तरफ बोल के बात कर। क्या हुआ था? क्या हुआ था? खाने पीने के लिए आए थे। हाँ तो वो कपड़े भर के निकल रहे थे। कहाँ निकल रही थी? और वो कहाँ जा रही थी? नहीं मालूम। फिर तूने क्या करा? तो वो करे तो भाग रहे थे। कौन कौन भाग रहे थे? वो अकेले भाग रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने उसको बोला मारे। लकड़ी मारे। कहाँ मारी लकड़ी? सर पे लग गई लकड़ी। पीछे? कितनी बड़ी लकड़ी थी? ये इतनी बड़ी। काय की थी? वो बांस की थी। फिर क्या हुआ? मर गए। स्पॉट में मर गए तो कहाँ लेके गए वो मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा मर गई वहाँ स्पॉट में मर गई। कितने बजे का टाइम था? 11:30। कौन सी तारीख? बुधवार का दिन था। हाँ फिर तूने क्या करा उसके बाद? उसके बाद कहाँ गया तू? खेत में गया। खेत में गया। खेत में जाके क्या करा? सो गया उधर जाके सो गया। तेरा भाई ने क्या उसको कुछ करा क्या? फिर कौन आया वहाँ पे? फिर उस लाश को किसने उठाया? वो मैंने लेके गए थे। तो तरफ गया कि कहाँ गया वो? कैसे ले गया? तो वो लाश को वहाँ से तो उठा के ले गया मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से ले गए? कौन सी वो लाल वाली? हाँ दूसरे की गाड़ी। किसकी की गाड़ी? मेजबान वाली। मेजबान कहाँ का मेजबान था?